सुनिए पहले, हमारा प्रखंड में बैसी ब्लॉक में जितना भी पेशेंट है, ये 4 साल में बैसी में हॉस्पिटल खुला है, 4 साल से ऑपरेशन वाला पेशेंट बढ़ गया है। और यहाँ इलाज कराने के लिए वही परिवार का जो आदमी आता है, वही व्यक्ति आता है जो लाचार और कमजोर टाइप का होता है। आप और मेरे जैसे आदमी नहीं आता। मान गए सपोज कि चोपड़ा पंचायत में कोई आदमी मतलब वो सीरियस है, अगर आपके पास कॉल आ जाता है कि भाई यहाँ पर एम्बुलेंस का जरूरी है, तो क्या एम्बुलेंस भेजने का यहाँ से प्रावधान है या नहीं? अच्छा, कॉल किसको करे? आम जनता किसको कॉल करे एम्बुलेंस के लिए? जिसको यहाँ नौकरी करना है वो अपने हाथ से मेहनत करो, पेशेंट को खुश करो, वो यहाँ ड्यूटी करो, अन्यथा। लेकिन अभी बड़े पैमाने में रेड पड़ने वाली है। जो मैडम वीडियो मैडम और थाना पार्टी के हम लोग साथ में जल्द से जल्द रेड होगी। कि ये बाईसी पीएससी का प्रभारी कौन है? ये हॉस्पिटल का प्रभारी कौन है? आप अभी हमारे उप प्रमुख साहब बता रहे थे कि 2 से 3 महीना पहले एक पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ। साथ साथ वही सेम प्रॉब्लम को लेकर के अभी पुरानागंज से जो है पूर्व मुखिया बदरे आलम चचा आए हुए हैं, और इनका भी यही शिकायत है कि जो मेरे खास यानी कि रिश्तेदार हैं, उनका भी पेशेंट यानी कि आने के बाद यहाँ एंट्री नहीं होता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ से भेज दिया जाता है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? हम लोगों को स्वस्थ कीजिए, बता रहे हैं। बस इतना ही हम लोग को जिस मैटर पे बस किसी मैटर पे बताइए। आखिर एंट्री क्यों नहीं किया जाता है, ये बात का आप जो है खुलासा कीजिए। हम लोग थोड़ा सा उसको लेट होता है एंट्री करने में, लेकिन दिन का जो पूरा एंट्री होता ही होता है। 10 बजे रात 12 बजे तक कम से कम एंट्री हम लोग करते हैं। 1-2 घंटे डॉक्टर साहब लोग थोड़ा लिस्ट में चले जाते हैं, इसको एंट्री नहीं हो सकती इस वक्त। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल में जितने भी यानी कि प्रभारी से लेकर के और भी डॉक्टर जितने भी नियुक्त हैं, इनको आराम करने के लिए यहाँ पे दिया गया है या टाइम टू टाइम यहाँ पे इलाज करने के लिए दिया गया है? अगर आप आराम में चले जाएंगे, सपोज अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट पेशेंट आता है, 1 मिनट पहले सुन लीजिए, अगर कोई एक्सीडेंट पेशेंट आता है, अगर उसका ब्लड अगर शरीर से निकल जाए तो वो पेशेंट बचेगा? बिल्कुल, डॉक्टर कहते ही वो तो डेथ कर जाएगा। बगल में लिस्ट में है ना, लिस्ट बगल में ही है ना। नहीं, आप ये कैसे नहीं हुआ? डिलीवरी पैसे एंट्री का बता रहे हैं। एंट्री कैसे नहीं हुआ? पहले उसका जवाब दिए, तो क्यों नहीं हुआ? अभी 2 आदमी यहाँ पे साथ में और उस पर संज्ञान लेके देखिए, उस पर आप क्या कार्रवाई वो तो उन्होंने चेक किया। अभी ड्यूटी सिस्टम जो ड्यूटी होगी उसको हम कोशिश करेंगे लेवल से निकाल के बाहर कर देंगे। यहाँ के आप प्रभारी हैं, यहाँ यहाँ का आप प्रभारी हैं, और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर चल रहा है उस पर संज्ञान कौन लेगा? ये बात की आप जवाब दीजिए मुझे। संज्ञान हमें को लेना है। संज्ञान आपको लेना है, तो आप सीएस को और डीएम साहब को या स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिल्कुल, उसका ऊपर से आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? आपको लिखना चाहिए ना। उसका ऊपर से ऑर्डर भी आज अभी कोई इलीगल तरीके से MBBS का बोर्ड लगा करके अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करे, उसका जांच करने का काम किनको है? उनका जांच करने का काम आपको है ना। आप उसका जांच करके उसके ऊपर में करस्पॉन्डेंस और पत्राचार करेंगे ना। इसके बाद सिस्टम यहाँ का जो है बिल्कुल यानी कि ऐसा डगमगाया हुआ है। एक चीज़ जान जाइए, मेरे जैसा आदमी, इनके जैसा आदमी, पैसा वाला आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में लाचार और गरीब आदमी आता है, और उसका शोषण यहाँ से किया जा रहा है। आखिर क्या काउज है कि यहाँ पे शोषण किया जा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज करके जो है उसका 15,000 20,000 का बिल बना करके लिया जा रहा है। नहीं तय कुछ कर रहा है, पीछे जब रिलीज करता है। एक चीज और एक मुद्दे पर हम आते हैं। आपका हॉस्पिटल 22 से जितना भी पेशेंट रेफर किया गया है, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूं कि कितने पेशेंट का ऑपरेशन कर करके बच्चा पैदा हुआ है, उसका मैं रेशियो देखना चाहता हूं। जितना भी और एक चीज़, जब आपके हॉस्पिटल में कोई भी लाचार गरीब व्यक्ति आता है, ठीक है, जब आप उसको यहाँ से रिफ़र करते हैं तो वो सदर हॉस्पिटल पूर्णिया क्यों नहीं जाता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाता है? इस चीज़ की आप जवाब दीजिए। देखिए, रिफर करने के बाद एम्बुलेंस दे दिया जाता है, नहीं जाना चाहता तो उसको हम क्या करेंगे? नहीं, ये बात नहीं हो रही है। प्राइवेट में जाइए। ये एम्बुलेंस नहीं भेजते, यहाँ से खींच के लेके जाता है। कौन सी ठीक है, उसका भी जवाब दलाल से नहीं समझ रहे, हम लोग सुधार आप उसका सूची दिखाना चाहेंगे कितने लोगों को आपने एम्बुलेंस मुहैया करा करके हॉस्पिटल यानी कि सदर हॉस्पिटल को भेजा गया है?
सुबह में बुलाई तो रेफर तो होता है टोटल। आप उसका रिपोर्ट दिखाई कितने लोगों को सदर हॉस्पिटल आप भेजे हैं? इंडोर इसमें रहता ही है, सिस्टम एंट्री रहता है, रेफर करते लिखा रहता है। और जैसे एक मुद्दे की बात आप बताया कि आराम में चले जाने के कारण से हम एंट्री नहीं करते हैं, क्या सिस्टम यही आपका सिस्टम यही बोल रहा है कि आप आराम कीजिए और एंट्री नहीं कीजिए? नहीं रहा तो रूम में चले गए, पेशेंट आया पेशेंट जो रहता है ये कभी खाली नहीं होता है। नहीं है। अब पेशेंट का कोई ये नहीं है, देखिए हाँ, बस पेशेंट का कोई नहीं है। लिमिट नहीं है, टाइम टेबल टाइम नहीं है नहीं उसका, है। लिमिट और टाइम नहीं है उसका। कभी आपके यहाँ जो भोजन खिलाया जाता है उसका क्या मेन्यू वो है? कुछ नहीं है, आज जीरो तक में है। एक भी पेशेंट नहीं बोल रहा है कि हमको वहाँ पे भोजन खिलाया जा रहा है। कि भोजन तो मिलता है, मॉर्निंग का और 2 टाइम का, सुबह का नाश्ता ही मिलता है, खाना मिलता है, रात का भी मिलता है। जिसको रात में कुछ दिन नहीं मिला तो उसको संज्ञान लिए, उसको ऑप्शन किया, पैसा कटौती भी की है। यहाँ पे जितने भी और उसको हटाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं, परवानी कोशिश जी, कर रहे हैं। यहाँ जितने भी स्टाफ नियुक्त हैं वो सब आपके गाइडलाइंस और आपके अंदर है। अगर कहीं से किसी तरह का इशू आता है तो आप उसको लेकर के बैठक क्यों नहीं करते हैं? उसको लेकर के मीटिंग क्यों नहीं करते हैं कि आपका सिस्टम डगमगा रहा है? लगातार बैठक हो रही और है। प्रत्येक दिन यहाँ से वायरल हो रहा है कि पेशेंट को जो है यहाँ से निजी क्लिनिक पे भेजा जा रहा है। मान गए सपोज कि चोपड़ा पंचायत में कोई आदमी मतलब वो सीरियस है, अगर आपके पास कॉल आ जाता है कि भाई यहाँ पर एम्बुलेंस का जरूरी है, तो क्या एम्बुलेंस भेजने का यहाँ से प्रावधान है या नहीं? 100%। लेकिन आपके यहाँ से इनकार किया जा रहा है। अच्छा, कॉल किसको करे, आम जनता किसको कॉल करे एम्बुलेंस के लिए? जो है वो आप जो है डिलीवरी जो हो जाता है उस पेशेंट को रखने के लिए भेजते हैं आप लोग, ठीक है? तो दोनों को नहीं भेजना है, एक को इमरजेंसी के लिए रखिए आप लोग, ठीक है? दोनों को आप लोग भेज देते हैं। एक स्टैंड बाय में रहता ही जाता है, रात को सही है कुछ नहीं, हमेशा ये बोला जाता है। हम तो बोल रहे हैं कि नर्सिंग होम के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने 2 से 3 बार रेड मारा है, वीडियो साहब हम लोग मिलकर, और 2 इलीगल घोषित करके उन लोगों को सील कर दिया गया है। उसके बावजूद भी पीछे से बैकडोर से वो नर्सिंग होम चला रहे हैं। इसकी संज्ञान हम लोगों ने CS को और DM को भी दे दिया है। उसका भी इंस्पेक्शन के लिए फिर से उन लोगों का इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बन गई है। जल्द से जल्द उन लोगों पर एक्शन होने वाला है। जितनी नर्सिंग होम है और जैसे ओपन कीजिए, कौन कौन नर्सिंग होम अनलीगल? यहाँ 2-3 नर्सिंग होम है, जैसे कि शहनवाज साहब का है तो वो उनको सील कर दिया गया है, उसके बावजूद भी चल रहा है, जहाँ तक अपने संज्ञान में है। और दूसरी आपका एक और नया नर्सिंग होम खुला है, उसको सील किया गया था, 2 नर्सिंग होम को सील किए थे। उसका नाम आप पूछ के बताइए। हाँ बताएंगे। एक तो शायद अकमल का भी था, निगम- बाद में उसका रिन्यूअल, हाँ रिन्यूअल करवा लिया है वो अपना, वो करवा लिया, उसका हो चुका है, इसका हो चुका है। लेकिन अभी बड़े पैमाने में रेड पड़ने वाली है, जो मैडम वीडियो मैडम और हम थाना पहाड़ी के हम लोग साथ में जल्द से जल्द रेड होगी। रेड अब आप लोग गुप्त रूप से क्यों नहीं करते? आप मीडिया के सामने बता देंगे तो सतर्क हो जाएंगे। होगी, कब होगी डेट नहीं बता रहे हमको, किसी भी टाइम पे होगा, किस दिन होगा ये नहीं बता रहे आपको। हाँ, कब होगा? लेकिन आ चुका है इसका इंस्पेक्शन का ऑर्डर, हम लोग को जल्द से जल्द होगी। लेकिन मीडिया के साथी को जरूर रखिए आप लोग, जब भी अगर ये बिल्कुल रखिए। जाइएगा तो सब लोग रहेंगे। मीडिया के साथी रहेंगे आप लोगों के साथ में, तो बेहतर रहेगा। और इसके लिए आज हम क्योंकि- लोग जो है यहाँ देखिए- मुखिया, पूर्व मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, मेरे पंचायत समिति, वार्ड सदस्य जो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, और सांसद प्रतिनिधि सभी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं 22% अंतर्गत जो है जितने भी पेशेंट आते हैं ये लाचार और जो गरीब परिवार के हैं वही आते हैं। ये सारी यानी कि परेशानियाँ यहाँ पर यह झेला जाता है आपके हॉस्पिटल में। और कहीं ना कहीं आज आपसे जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठ करके जितनी भी समस्या को बताए हैं आपको, ये सभी समस्या पर आप सुधार करें। इसलिए सुधार करें कि देखिए आप खुद जानते हैं कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की ज़रूरत पड़ता है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, आज अगर हम बीमार हैं, अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो मेरी जान भी जा सकती है, ठीक है? और यहाँ इलाज कराने के लिए वही परिवार का जो आदमी आता है, वही व्यक्ति आता है जो लाचार और कमज़ोर टाइप का होता है। आप और मेरे जैसे आदमी नहीं आता है, जी बिल्कुल। लेकिन उसका शोषण यहाँ पे किया जाता है। आप यहाँ के जो है प्रभारी हैं, आप यहाँ के सुप्रीमो हैं, आप इस चीज़ का निरीक्षण करके उन पर कार्रवाई। लोगों को इलाके की समस्या की जानकारी मिली, इस समस्या को लेकर के आज हम आपसे बैठक किए हैं, और बैठक करने के उपरांत यही आपसे हम मांग कर रहे हैं कि ये सिस्टम को आप सुधारिए, वरना अगर आप नहीं सुधारते हैं तो मेरे यानी कि लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, और मेरा जो ज़िला पड़ता है पूर्णिया, और पूर्णिया ज़िला का जो सांसद हैं श्री पप्पू यादव जी, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब, और पूर्व विधायक जो है हाजी अब्दुल सुबहान साहब, और जितने भी जनप्रतिनिधि हम लोग आते हैं, चाहे वो पंचायत का हो या नगर पंचायत का हो, हम लोग सभी जो है अगर सुधार नहीं करेंगे तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग बैठक करेंगे। जो यहाँ की स्थानीय SDO मैम है उनको लेकर के हम लोग बैठक करेंगे। नहीं, अगर आप अगर इसको अगर सुधार लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं सुधारते हैं तो हम लोग जो है इसके लिए बैठक भी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग भूख हड़ताल के लिए चाहे रोड पे बैठना पड़े या जहाँ भी बैठना पड़े, हम लोग जो है धरना पर भी बैठेंगे।
और जो भी डॉक्टर अगर टाइम पर ड्यूटी नहीं देता है, जैसे कि उसको 10 बजे से 4 बजे तक है, उसको वहाँ रहना है, रोस्टर है उसको रहना है। ये नहीं कि हम काम से चले गए, खाना खाने गए, नाश्ता खाने गए हैं, वो रखना है यहाँ पर। अगर नहीं रहता है तो लिख दीजिए आप। पहले था प्रॉब्लम, अभी हाँ, उसका सुधार कीजिए। पेशेंट जो है, पेशेंट का जितना ध्यान। अच्छा, अमर साहब। सुनिए पहले, हमारा प्रखंड में बैसी ब्लॉक में जितना भी पेशेंट है, ये 4 साल में बैसी में हॉस्पिटल खुला है, 4 साल से ऑपरेशन वाला पेशेंट बढ़ गया है। जितना भी गर्भवती वाला है 50% ऑपरेशन होता है। यहाँ से अब नहीं जांच करने वाली होता, जांच। ऐसी नहीं होता, नहीं होता है। जितना भी पेशेंट, सुनिए पहले, आप दिन भर पेशेंट को रखता है, आज 10 बजे रात को छुट्टी बड़ी यहाँ बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। आप जाइए जहाँ जाना है पेशेंट जो जाइए। भी आपका आता है- दलाल या चाटो बैठा हुआ रहता है, वो लेके जाता है अपना हॉस्पिटल में। पेशेंट जो भी आता है उसका वो 50,000, 60,000, 70,000 का खर्चा करवाता है। वो सब ध्यान दीजिए इस सब चीज में, और इस सब चीज में एकदम सख्त कार्रवाई कीजिए। इसकी समीक्षा कितनी स्टॉपिंग बात एक बार हम लोग चेक करेंगे आपको आकर के। सेटिंग अब नहीं चलेगा। हम पहले भी बोले हैं, उस दिन भी बोल के गए हैं, जिस दिन डीएम यहाँ आए थे, जिसको यहाँ नौकरी करना है वो अपने हाथ से मेहनत करो, पेशेंट को खुश करो, वो यहाँ ड्यूटी करो। अन्यथा जो भी इस तरह का करोगे, रिजनेशन देके भाग जाओ, नहीं तो लाठी खाने के लिए तैयार हो। ये बात जान, क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ लाठी चले? नहीं, अभी एक मेन मुद्दा आप बताइए, उसका एंट्री तक नहीं हुआ, 2 बजे से 7 क्या घंटा हुआ? उसको देखते हैं। आप एक बगैर पर्ची का एक इंजेक्शन, एक टैबलेट नहीं देते, पहले पर्ची कटाओ। तो वो कैसे आपने 5 घंटा रख लिया बगैर एंट्री का? इस संस्था को सुधारिए, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। बात हुआ कि आशा उसका हाथ पकड़ी, लेकिन प्राइवेट में सामने और सामूहिक मीटिंग हो, जितना आशा है सबका सूची निर्गत कीजिए, सबको नोटिस कीजिए, कौन दिन का समय देते हैं, हम लोग आते हैं उस दिन। ये जो आशा खींच करके एक अल्ट्रासाउंड पर 500 रुपया आशा का कमीशन, 300 रुपया अल्ट्रासाउंड वाला, 800 रुपया। क्यों? पेशेंट कोई भी डॉक्टर को ले जाके दे दिया, पहला फुसला करके भटका करके ही सही 5,000 वाला डॉक्टर। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगभग सब सीख ही है, थोड़ी बहुत जो इन लोगों ने फीडबैक दे रहे हैं उसको हम कोशिश करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तुरंत से तुरंत। जहाँ तक रिफर की बातें हो रही हैं, यहाँ से जाता है प्राइवेट पेशेंट, तो उस पर पूरा संज्ञान में लेकर तो उसको उचित कार्रवाई करते हैं उसमें। आए दिन क्षेत्र में ऐसी समस्या है जो कि जनप्रतिनिधि के कानों तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसी खबर है कि दब करके ही रह जाते हैं, अस्पताल में आते हैं लेकिन उसकी उचित जो प्रावधान होना चाहिए उसके उपरांत उसको नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं उसकी पूरी रास्ता होती है अच्छे से। जहाँ तक डिलीवरी के बारे में बातें बोल रहे हैं कि नाइट में उनको भगा दिया जाता है या यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, रेफर करके ही हटाया जाता है। अदरवाइज जैसे ये बता रहे हैं कि बिना एंट्री किए और 4 घंटा रख के हटा दिया गया, ये संज्ञान मेरे आया। देखते हैं इसकी कौन सिस्टर थी, उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं पूरी हम, तो कोशिश करेंगे। हो सका तो उसको रूम से हटा देगा बात। परिचय आप? ओके, हमारा सर कॉलेज से